रानी, तुम आज फिर लेट हो गई। तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जल्दी जाना होता है, और आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। साहब, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया था, बस उसी के चक्कर में मैं लेट हो गई। तुम्हारा हमेशा ही कोई इंपॉर्टेंट काम होता है। अब छोड़ो, और ये लो चाबी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मत बनाना, ठीक है? जी साहब। अरे, इतना टाइम हो गया, साहब आने वाले होंगे। मैंने तो उनके लिए कुछ खाना भी नहीं बनाया। यार, कितनी बार मैं बताऊँ यार, ये मीटिंग मुझे नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। चल कोई नहीं, तू एक काम कर, मैं तुझसे कल मिलता हूँ ऑफिस में, ठीक है? अच्छा रानी, तुमने कुछ बनाया खाना? नहीं नहीं साहब, क्यों? वो मुझको नींद आ गई थी। रानी, तुम ये क्या बोल रही हो? एक तो तुम सुबह लेट आई हो और तुमने खाना भी नहीं बनाया रात में। मैं अभी 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 बना देती हूँ। रहने दो, ऑलरेडी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तुम मैं और मूड ऑफ कर रही हो। अगर तुम्हें नहीं काम करना है तो मुझे बता दो, मैं कोई और पे ढूंढ लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल से बिल्कुल टाइम पे आऊंगी और सही से काम करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। शिकायत का मौका दे ही रही हो तुम। तुम्हारा रोज का हो गया ये चीज़। ये काम है, तुम जाओ, कल हम बात करते हैं। तुम जाओ। काम में मन ही नहीं है इसका, पता नहीं क्या करना चाह रही है। रानी, हाँ भैया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो भैया। रानी, तुम कल से मत आना यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मैं कल से टाइम पे आऊंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज भैया, मुझे काम से मत निकालो। मैंने कोई और हेल्पर ढूंढ लिया है, तो तुम कल से घर पे आराम करो। भैया, मैं मानती हूँ कि मैं आजकल लेट आ रही हूँ, लेकिन भैया प्लीज मुझे काम से मत निकालो। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। जब तुम मुझे भैया मानती ही हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कौन सी बात भैया? यही कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, आपको कैसे पता चला? जब तुम उस न्यू ऑफिस वाले बंदे से बात कर रही थी, तुमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अरे सुनो, तुम अभिषेक क्या काम करते हो ना? हाँ जी भैया। एक्चुअली मैं ना यहाँ नया शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे एक हेल्पर की नीड थी। भैया मुझे माफ़ करिए, मैं तो नहीं आ पाऊंगी काम करने। क्यों? वो क्या है ना भैया, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है। वो तो मैं उनके यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, इसलिए मैं इनके यहाँ आ जाती हूँ। पैसों की भी तो ज़रूरत है ना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। भैया, आप भी तो यहाँ पे अकेले रहते हो, फिर आपका खाना घर की सफाई कौन करता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हीं पैसों से मेरा घर चलता है। वो सब ठीक है रानी, पर तुम्हारी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए, ना कि ये सब झाड़ू पोछा करना चाहिए तुम्हें। अच्छा रानी, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कितनी सैलरी देता हूँ? 8,000। 8,000। तो अब अगले महीने से हर मंथ मैं तुम्हें 4,000 तो मेरे अकाउंट में डाल दिया करूँगा। लेकिन बिना काम करे क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा ही होता है, जो भी हमारी वुमेन एम्प्लॉय होती है वो 9 मंथ्स के लिए घर पे रेस्ट करती है। यानी तुम भी तो मेरी की एम्प्लॉय हुई ना। माना मेरी कोई कंपनी नहीं है, पर इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना कि तुम्हारी मदद करूँगा। पर कोई नहीं, तुम कल से घर पे आराम करो। हर महीने में तुम्हारे अकाउंट में 4,000 रुपये डाल दूँगा। और हाँ, अब इसके बाद तुम कहीं और काम मत करना। मुझे पता चले तुम कहीं और काम करी हो साथ साथ। घर पे आराम करो तुम। धन्यवाद भैया।